साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून 2020 के बाद सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आई, तमाम तरह की बातें की गई। यहाँ तक कि बॉलीवुड वाले तो बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे ही रिया के साथ खड़े हो गए। सोनम कपूर जैसी कथित फेमिनिस्ट ने तो ट्वीट कर शुरुआत में ही रिया को सपोर्ट दे दिया। अब जहाँ रिया के साथ बॉलीवुड खड़ा था तो वहीं सुशांत के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। एक एक बच्चा सुशांत के साथ सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करने आगे आ गया। यही नहीं, भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी कंट्रीज भी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हो गई। मगर अभी तक ये सामने नहीं आया कि आखिर रिया का सुशांत के साथ रिलेशन कैसा था और रिया ने कब से सुशांत को अपने जाल में फंसाना शुरू किया था। वहीं सिद्धार्थ पिठानी कैसे सुशांत की जिंदगी में शामिल हुआ, अब इन सब को लेकर नया खुलासा हुआ है जो कि बेहद हैरान करने वाला है और इस पर यकीन तक करना मुश्किल हो गया है। तो रिया कैसे मिली थी सुशांत से, पिठानी कब आया सुशांत की जिंदगी में, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी पहली फिल्म काई पोचे से ही बॉलीवुड को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा दिया था और बता दिया था कि एक आउटसाइडर, एक टीवी आर्टिस्ट अब बॉलीवुड पर राज करने को तैयार है। काई पोचे के बाद सुशांत के पास फिल्मों के खूब ऑफर आए और सुशांत ने काई पोचे की सक्सेस के बाद शुद्ध देसी रोमांस को साइन किया। अब शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की कहानी जयपुर बेस्ड थी, तो इस फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हुई और फिल्म के दर्जनों सीन जयपुर जैसे खूबसूरत शहर में फिल्माए गए। अब देखिए यहीं से कैसे रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी सुशांत की जिंदगी में शामिल होने आ गए। तो आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सुशांत से पहली बार मुंबई में एक फिल्म के सेट पर 2013 में मिली थी, लेकिन रिया ने यहाँ पर सरासर झूठ बोला क्योंकि रिया सुशांत से पहली बार मुंबई में नहीं बल्कि जयपुर में मिली थी। उसी वक्त रिया की फिल्म मेरे डैड की मारुति की शूटिंग भी जयपुर में चल रही थी। अब सामने आया है कि दोनों ही फिल्मों के सेट आसपास थे और यहीं पर रिया खुद सुशांत से मिलने शुद्ध देसी रोमांस के सेट पर पहुंची थी। अब रिया और सुशांत की ये मुलाकात बेहद सामान्य थी। शायद सुशांत को तो याद भी नहीं रहा होगा कि कोई रिया चक्रवर्ती जैसी कलाकार उनसे मिलने शुद्ध देसी रोमांस के सेट पर आई थी। मगर इसके बाद रिया की फिल्म मेरे डैड की मारुति सुपर फ्लॉप हो गई और वही सुशांत की शुद्ध देसी रोमांस को 5 स्टार मिले, यानी फिल्म सुपर डुपर हिट रही। सिनेमाई दर्शकों ने सुशांत के लड़कपन को और आज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कहानी को खूब पसंद किया। अब सामने आया है कि यहीं से रिया ने सुशांत के लिए जाल बुनना शुरू कर दिया। इसके बाद रिया ने लगातार 2-3 साल तक सुशांत को ट्रैक करना शुरू कर दिया। अपने भाई शौविक के साथ मिलकर रिया लगातार सुशांत पर नजर रखने लगी। अब इसी बीच साल 2016 में सुशांत की MS धोनी भी सुपर हिट रही और सुशांत बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के लिस्ट में शामिल हो गए थे। अब कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रिया ने गुपचुप तरीके से सुशांत के साथ अंकिता पर भी नजर रखी और जहाँ सुशांत पार्टी में जाते वहीं पर रिया भी पहुंच जाती, यानी रिया धीरे धीरे साजिश के तहत सुशांत के करीब आने लगी। और ये सिलसिला 2019 मई तक चला क्योंकि 2019 मई में रिया अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सुशांत के साथ रहने आ गई सुशांत के अपार्टमेंट में। यही नहीं, जहां सुशांत पहले रहते थे वहां रिया ने जबरन घर को हॉन्टेड बताया और सुशांत को बहकाकर उस घर को खाली करने को मजबूर कर दिया और रिया सुशांत को जबरन बांद्रा के माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में ले आई और इस अपार्टमेंट में लाने के बाद तो जो हुआ वो सब आपके सामने है। वो यूरोप ट्रिप, सुशांत की अचानक से तबीयत खराब होना, सुशांत का अचानक सोशल मीडिया और पब्लिक से बिल्कुल गायब हो जाना, ये सब आपके सामने है। वहीं सामने ये भी आया है कि रिया 2013 से ही सिद्धार्थ पिठानी को भी जानती थी।
जी हाँ, रिया पिठानी को 2013 से ही जानती थी और रिया ने ही सुशांत को पिठानी से मिलवाया था और पिठानी को सुशांत के स्टाफ में साइन करवाने के लिए ही रिया ने ही जोर जबरदस्ती भी की थी। पिठानी के बाद दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी सुशांत के स्टाफ में शामिल करवा दिया गया। तो मतलब बिल्कुल पैरासाइट फिल्म की तरह रिया ने सुशांत की जिंदगी में कब्जा कर लिया था। तो अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि रिया ने जयपुर से ही सुशांत को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था और पूरा विश्वास में लेने के बाद सुशांत की करोड़ों की संपत्ति को कहां गायब कर दिया, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। और सुशांत के साथ इन लोगों ने क्या किया, इसकी जांच तो अभी चल ही रही है। खैर, कहते हैं कि सच में बहुत ताकत होती है और चाहे सच को कितने ही तालों में बंद कर दो, कितना ही छिपाने की कोशिश करो, मगर सच एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है, सबके सामने आता है और झूठ का पर्दाफाश कर देता है। तो रिया से जुड़े इस बड़े और नए खुलासे पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक बात हम आपको पहले ही बता दें कि रिया चक्रवर्ती को कवर करने का ना तो हमारा कोई मकसद है, ना ही हम रिया को कवर करना चाहते हैं। हम तो बस आप तक रिया की इस नौटंकी की पोल खोलना चाहते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ढेर सारे आरोपों को लेकर चर्चा में रही रिया चक्रवर्ती का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मुंबई के बांद्रा की सड़क पर नजर आई। रिया इस वीडियो में सड़क पर फूल वाले से फूल खरीदती दिख रही हैं। इस वीडियो में रिया अपनी कार से उतरकर फुटपाथ पर मौजूद फ्लावर शॉप तक पहुंचती हैं और फूल खरीदती नजर आती हैं। वहीं अपने सामने मौजूद कैमरों को देखकर रिया हाथ भी जोड़ने लगती हैं और कैमरे वालों से दूर जाने को कहती हैं। मतलब रिया को यहाँ पर मीडिया से दिक्कत हो रही है। मगर अब यहीं पर रिया की पोल खुलती हुई देखिए। रिया फूल की दुकान पर जाती है, केवल फूल को खरीदने का ड्रामा करती है और अपने ड्राइवर को इशारे में फूल उठाने को कहती है। यानी रिया ने उन फूलों को टच तक नहीं किया। जी हाँ, जो फूल सुशांत के लिए खरीदे जा रहे हैं उनको रिया ने छुआ तक नहीं। अब अगर सुशांत के लिए फूल खरीद रही है तो रिया कम से कम अपने हाथ में तो इन्हें उठा सकती थी। अब यहाँ पर रिया हर बार की तरह मीडिया से बचने की नौटंकी भी करती दिखाई दी। रिया कभी हाथ जोड़कर तो कभी इशारे में मीडिया कर्मियों को दूर जाने के लिए कहती है। रिया चक्रवर्ती बार बार मीडिया से बचने के लिए शो ऑफ करती दिखाई दे रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर मीडिया से बचना है तो मैडम घर से निकल ही क्यों रही हो? अपने ड्राइवर से फूल मंगवा लेती, या फिर आजकल तो छोटे शहरों में भी फूलों की ऑनलाइन डिलीवरी होती है। वो तो मुंबई है, फूल घर पर ही पहुंच जाते। सड़क पर निकलकर फुटपाथ पर जाकर फूल खरीदने की जरूरत क्या है? मगर अब सुशांत के नाम पर सिंपैथी भी तो गेन करनी है। मगर मैडम रिया जी, सुशांत के फैंस और आज के दर्शक इतने नासमझ नहीं हैं जो तुम्हारी हकीकत को भूल जाएंगे। सब अच्छी तरह जानते हैं कि रिया सिर्फ और सिर्फ सुशांत के नाम पर दिखावा कर रही है। फूल खरीद कर ये दिखाना चाहती है कि वो सुशांत के जन्मदिन के लिए फूल खरीद रही है। अब इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। तो दरअसल रिया चक्रवर्ती जल्द ही एक फिल्म में नजर आने वाली है, जिसमें अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी भी है। इस फिल्म को रूमी जाफरी ने डायरेक्ट किया है। अब इस फिल्म का हिट होना या फ्लॉप होना या फिर डिजास्टर साबित होना रिया के फिल्मी करियर के भविष्य को तय करेगा। अब फिल्म में पूरा रिस्क सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को लेकर है, क्योंकि पूरी दुनिया रिया के कारनामों से वाकिफ है। सुशांत की संपत्ति हड़पना, गुपचुप तरीके से सुशांत को ढक देना और सुशांत की मौत तक का आरोप रिया चक्रवर्ती पर है। ऐसे में रिया की फिल्म चेहरे का हाल बुरा हो सकता है, और वो भी सिर्फ रिया चक्रवर्ती की वजह से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि तुम फैंस की सिंपैथी को गेन करो, और इसीलिए रिया सड़क पर फूल खरीदने जैसे नाटक की शुरुआत करके फैंस को ठगने की कोशिश करती दिख रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।